मेरा नाम सुधीर है और मैं एक शराबी हूँ। हाय सुधीर जी। आज भगवान की कृपा है और इस सुंदर संस्था की मदद से आज मैंने शराब पीना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी शराब पीने की। मैं सबसे पहले आप लोगों का बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। न्यूकमर सनराइज ग्रुप ने एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बोलने के लिए जिसमें सारा प्रोग्राम ही छुपा हुआ है। मुझे समझ तो इस बात की बहुत देर में आई। ऐसा नहीं कि मैं बहुत जल्दी समझ गया था। इस सेरेनिटी प्रेयर के अंदर ही 12 कदम है, लेकिन मैं सोबर तो पहले दिन से हो गया था। शराब मेरी पहले दिन से ही बंद हो गई, क्योंकि कुछ समझ आ गई थी मुझे यहाँ बात। 14 जनवरी 1997 को जब मैं आया था, तो अगले दिन से मैंने शराब नहीं पी। अब शराब ना पी के समस्या का समाधान नहीं हो रहा था मेरा, क्योंकि समस्या ही मुझे बाद में पता लगी जब शराब बंद हुई। क्योंकि शराब जब मैं पी रहा था वो शायद मेरी समस्याओं का समाधान बन चुका था। ऐसी ऐसी स्टेज आ चुकी थी कि शराब के बिना मेरी गाड़ी चलती नहीं थी। हर 2 घंटे के बाद मुझे नशा चाहिए ही चाहिए। उस स्टेज पे मैं आया था यहाँ पे। अब शराब कई बार बॉडी एक्सेप्ट भी नहीं करती थी, वॉमिट हो जाता था, लेकिन फिर भी शराब पीनी पड़ती थी। इतना ज़्यादा खिंचाव रहता था, इतना ज़्यादा जुनून रहता था उस शराब का कि नहीं पीना है, तब भी मतलब उसको रहा नहीं जाता था कि पीना ही पीना है। मालूम है कि ये नुकसान करती है, मतलब मार रही है मेरे को, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे मेरे कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी ये। खैर, जैसे मैंने ये शराब बंद करना कोई अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक बहुत ही छोटी चीज़ है। बहुत ही छोटी चीज़ है ये। लेकिन उसके लिए कुछ अपने, अगर हम लिटरेचर की तरफ जाएं तो बिल साहब अपनी कहानी में कहीं जिक्र करते हैं कि प्रोग्राम तो बहुत सिंपल है पर इजी नहीं है। मतलब करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो मुश्किल ही लगेगा। खाली मैं सोचूं शराब बंद होगी है, अब तो अपने आप ठीक हो जाएंगी चीज़ें, अब तो मैं अपने आप कर लूंगा, कि उस तरह की बीमारी नहीं है मेरे को कि मैं अपने आप अब आगे की ज़िंदगी चला सकूं। ऐसे ही जब पहला कदम जो मेरा, मुझे तो पहला कदम लेने में ही बहुत टाइम लग गया। मैं कदमों पे आ ही नहीं रहा था, मैं अपनी अभी चला रहा था। शराब से दूरी बनी हुई है, लेकिन बीमारी जो है अंदर अपना काम कर रही है। वो मेरे को चिड़चिड़ापन, रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट जो है, वो उसमें उसमें घूम के रखा हुआ है मेरे को। मेरे को समझ नहीं आता था। मैं यार शराब बंद कर दी, मैंने शराब भी छोड़ने आया था, शराब तो बंद हो गई। वही तो तरीका मिल गया यहाँ पे, वन डे एट ए टाइम। आज शराब नहीं पीनी, आपको एलर्जी है, आप पियोगे मर जाओगे। मोटी मोटी बातें हैं, वो तो काम की बातें हैं, कोई ऐसा नहीं कि ये कोई आलतू फालतू बातें हैं। पर जम गई ना, मेरे को पहले दिन से जम गई कि भाई साहब, भैया आप, आपकी सोब्राइटी डेट है आज से, इसको चेंज मत होने देना। और आप तब तक इसको चेंज नहीं होने दे सकते जब तक आप इस दुनिया से अलविदा नहीं कहते। इतनी लंबी गारंटी दे दी गई कि अब शराब आपकी जिंदगी में नहीं आ सकती, आप चाहेंगे तो। कोई पावर, कोई 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 व्यक्ति, कोई सिचुएशन, कोई दूसरा आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप शराब पिए। पिएंगे तो आप खुद ही पिएंगे। मैं कहा मेरे बस की नहीं है जी, मैं नहीं पीना चाहता अब। मेरे को तो ये मेथड मिल ही नहीं रहा था, ऐसा कोई तरीका ही नहीं मिल रहा था। मैंने इतने इलाज कराता था, इतने गाँव, इतने मैं अपना जो रिलीजियस मेथड अडॉप्ट किए मैंने, मेरे परिवार ने, लेकिन कहीं भी सफल तो हुआ नहीं था मैं। ये कुछ नई चीज़ मिली यहाँ पे आके मुझे। मुझे पता कुछ नहीं है सेरेनिटी प्रेयर क्या, क्यों बोल रहे हैं ये। सेरेनिटी प्रेयर से शुरू कर रहे हैं मीटिंग, मीटिंग की समाप्ति कर रहे हैं, तब भी सेरेनिटी प्रेयर। मतलब गहराई से मतलब नहीं समझ आ रहा उसका। पर मैं करता था, मैं मीटिंग से पहले पहुंचता था, प्रेयर टू प्रेयर मीटिंग करता था। ये सब बताया गया मेरे को, मैंने एक स्पॉन्सर ले लिया था। स्पॉन्सर ने बताया मुझे कि आपको मीटिंग जब जाना है तो ऐसा नहीं कि बीच में जाके बैठ जाना है, मीटिंग चल रही है और आप जाके बीच में बैठ गए, और जब देखा कि अब प्रेयर का टाइम होने वाला है, प्रोमिस पढ़े जाने वाले हैं, उठ के चल दो। उससे आपको मिलेगा नहीं फिर कुछ जो आप चाहिए, जो चीज़ जिस चीज़ की आप खोज रहे हैं, जो चीज़ आप खोज रहे हैं,
जो चीज़ पहले आप दारू में खोज रहे थे, वो चीज़ यहाँ मिलती है अगर आप लेना चाहो तो। इफ़ यू वांट व्हाट यू हैव, व्हाट वी हैव, एंड यू आर विलिंग टू गो टू एनी लेंथ। ये लिख के दिखाया उन्होंने, हमारे को फाउंडर ने। तो मेरी जो बीमारी है वो सिर्फ शरीर और मन की तो नहीं है ना। मेरी बीमारी इतनी फैली हुई है, वो आत्मा तक लगी हुई है। वो आत्मा का इलाज, डॉक्टर तो फेल हो गए। गिल साहब के जो डॉक्टर थे वो भी फेल हो गए। पहले जो रोलैंड थे उनके डॉक्टर भी फेल हो गए, कार्ल यंग भी। और आज तक कोई इसमें सफल नहीं हो पाया। कोई मेडिकल साइंस के पास इसका कोई तोड़ निकला ही नहीं आज तक। और निकल सकता भी नहीं है, कभी भी नहीं निकलेगा। कभी भी, कभी भी का मतलब कभी भी, नेवर। क्योंकि आत्मा के साथ जो चीज लगी हुई है, अरे ऐसा कौन सा डॉक्टर पैदा हो जाएगा कि आत्मा की खोज कर लेगा वो। ऋषि मुनि तक नहीं कर पाए इसको। लेकिन परमात्मा है विच इज इनविजिबल, जिसको देखा भी नहीं है किसी ने, फिर भी लोग विश्वास करते हैं उसके ऊपर। हर रिलीजन के लोग करते हैं ना विश्वास, जाते हैं। मैं भी अपने रिलीजन को मानता हूँ, आप लोग भी मानते होंगे। लेकिन ऐसे विश्वास कर लेते हैं कि हाँ यार, कुछ तो है, कुछ तो शक्ति है। तो ऐसे ही बिल साहब, एक किताब है हमारी जो ए कम्स ऑफ एज, तो उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि एक मेंबर थे अल्कोहलिक्स अनोनिमस के, जिनका नाम था जैक। तो वो अखबार पढ़ रहे थे, न्यूयॉर्क हेरल्ड ट्रिब्यून, ट्रिब्यून करके कोई न्यूज़पेपर था। उसमें ऑबिचुरी का एक कॉलम होता है, जैसे शोक शोक संदेश होता है ना, कि हम भी देखते हैं हिंदी के अखबार, इंग्लिश में ये सब दोनों अखबारों में पढ़ते हैं कि आज किसी की मृत्यु हो जाती है तो इतने बजे उसका वो है, चौथा होता है या रस्म पगड़ी होती है, इस तरह की चीज़ें लिखी होती है। कोई आदमी गुजर जाता है तो उसकी फ़ोटो भी लगी होगी और टाइम दिया होगा, तारीख दी होगी कि इतने बजे से इतने बजे तक यहाँ पे है। तो इस तरह का कोई समाचार था, शोक समाचार कह सकते हैं इसको। इसको हिंदी में यही कहते हैं शायद, ऑबिचुरी को। शोक समाचार पढ़ रहे थे, तो ये लिखा हुआ था साथ में, गॉड ग्रांट अस द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स वी कैन नॉट चेंज, करेज टू चेंज द थिंग्स वी कैन, एंड विजडम टू नो द डिफरेंस। अब क्योंकि वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मेंबर है, ये बिग बुक में इसका कहीं जिक्र नहीं है। 1939 में छप गई किताब। ये बात है 1941 की, ये बात है 1941 की। और बिल साहब इसका जिक्र किया उन्होंने अपनी किताब में 1942 में। अब वो क्योंकि जैक एक अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेंबर है, उसको मालूम था, ये पढ़ रहा है, तो उसको समझ आ रही है, यार एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज। यार मैं तो बदल ही नहीं सकता किसी को। मैं अभी लगा हूँ लोगों को बदलने में, जगह को बदलने में, सिचुएशन को बदलने में, है। करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन। ताकत दो हे प्रभु, मुझे ताकत दो, ये क्या कह रहा है? गॉड शुरू कर रहा है प्रार्थना जो है। उसको नहीं पता ये प्रार्थना है, उसको ये लाइनें जच रही हैं, उसको ये भाषा अच्छी लग रही है। और वो क्या करता है, ग्रुप कॉन्शियस लेके इसको प्रेजेंट करता है एक मीटिंग के अंदर कि जी ये देखिए, अगर ये इसको हम फिट कर सकें कहीं पे। इतने कन्विंस हो जाते हैं बिल साहब, कहते हैं नेवर हैड आई सीन सो मच इन सो फ्यू वर्ड्स। इतने कम शब्दों में अल्कोहलिक्स अनोनिमस का जिक्र होना, कहता है मैंने कभी नहीं देखा। ये प्रोग्राम देखो ना, कितने लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन है। तभी उस शख्स ने अपने आप को फाउंडर नहीं बोला कभी। बिल साहब ने ये तो नहीं कहा कि मैं फाउंडर हूँ, कि मैं खत्म करने के लिए तो प्रोग्राम ही बना हुआ है। मेरा जो मैं है, मेरा जो आई है, आई देखने में तो कितना सीधा लगता है। आई, एक आई ऐसा शब्द है जो सीधी एक लकीर खींचो आई बन जाता है। बाकी अंग्रेजी के कोई भी शब्द देखो, घुमाना घुमाना पड़ता है पेन को। ए लिखोगे चाहे बी लिखोगे चाहे सी लिखोगे, कुछ ना कुछ थोड़ा पेन घूमता है। ये तो सीधा है आई। पर आई कितना टेढ़ा है, मेरे जैसा अल्कोहलिक से अच्छा कौन जानता होगा। आई ने मेरी जान लेके रखी हुई थी। ये आई को खत्म करने का प्रोग्राम बनाया उन्होंने, इसलिए उसने अपने अपने ऊपर कुछ नहीं लिया क्रेडिट कि ये प्रोग्राम मैंने बनाया है। उनको ना किसी शख्स ने बताया, एक अवेकनिंग हुई, एक प्रभु की देन थी,
एक प्रभु चाहता था कि इस धरती पे लोग मर रहे हैं, मरना बंद कर दें, डॉक्टरी इलाज है नहीं इसका, नीचे कोई ऐसा डॉक्टर उसने भेज नहीं रखा था कि कोई किसी डॉक्टर को कुछ ज्ञान हो इस चीज का। उसको पता था ये मेरा डिफेक्ट, मेरे से गलती हुई है। ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जो कहते हैं, भगवान के हम बंदे हैं तो इसका मतलब भगवान ने अपने ऊपर ले लिया ना। भगवान ने अमेंड करने के लिए एक बंदे को अवेकनिंग करवा दी, वो अवेकनिंग करा दी तो एक से दो हो गए, क्योंकि वो थोड़ा सा रिलीजन को मानते थे, एक ऑक्सफोर्ड ग्रुप में जाया करते थे, उनको था थोड़ा सा ज्ञान वहां से लिया हुआ था उन्होंने कि शराब से बचा जा सकता है। बचे ही हुए थे वो, 5-6 महीने बताते हैं सोबर थे, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि शराब नजदीक आने शुरू हो गई। फिर मेरी तो बीमारी ऐसी है ना, खुशी हो या गम, ट्रिपल एक्स रम, ना मुझे मेरे से खुशी बर्दाश्त होती है, ना मेरे से कोई उदासी आ जाए, कुछ डिप्रेशन आ जाए। ये बिल साहब जो कन्विंस हुए थे डिप्रेशन से मुझे याद आया, विदेश में ये 12 कदम का जो प्रोग्राम है, कम से कम बताते हैं 68 फेलोशिप इसको लेके चलती हैं, 68। इंडिया में तो 2-4 ही हैं शायद, एक हम हैं, एक एनए वाले हैं, एक एलेनॉन है, कोई निकोटीन वाले होंगे, कोई गैम्बलर होंगे, या कोई दूसरे 1-2 और होंगे, इतने ही हैं शायद इंडिया में। लेकिन विदेश में जो एक फेलोशिप जिसका नाम है, ओवर ईटिंग भी है शायद इंडिया में। एनीवे 2-4 ही हैं, ज्यादा नहीं है, 68 हैं टोटल, जिसमें एक है डिप्रेस्ड अनोनिमस, डीए, डिप्रेस्ड अनोनिमस। बिल्स क्योंकि डिप्रेशन के बड़े जबरदस्त शिकार रहे हैं, अगर हम हिस्ट्री निगाह डालें तो उनको बड़ा जबरदस्त डिप्रेशन था, पर ये मतलब नहीं था कि उन्होंने शराब पी ली थी। ये इस प्रार्थना से बड़े कन्विंस हुए थे वो, इसको प्रार्थना प्रार्थना बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। उससे पहले तो ये सिर्फ वर्डिंग है, फिर इसको प्रार्थना का रूप दे दिया जाता है। तो अब एक जो लेडी है, रुथ हॉक करके, रुथ हॉक जो है वो एक अल्कोहलिक्स अनोनिमस का एक मेंबर होता है, जिसकी प्रिंटिंग का जिसका काम होता है वाशिंगटन डीसी में। उसको वो क्लिपिंग भेजती है और बोलती है कि इसको कुछ बटुए के साइज का एक छोटा सा एक वैलेट साइज का एक वो बनाया जाए, जैसे विजिटिंग कार्ड टाइप होता है ना, बस उतने में उस लिखी जाए ये चीज। और प्रिंटर को भी बड़ा अच्छा लगा, ही लाइक दिस आइडिया कि भाई ये बड़ी अच्छी प्रेयर है ये। तो आइडिया ये था कि जो भी करस्पॉन्डेंस की तो साथ में वो स्टेपल कर देंगे उसको, ताकि जिसके पास जाए लिटरेचर वगैरह तो साथ में ये भी चली जाए। तो उसने शुरू में 500 कार्ड जो है फ्री बना के दे दिए, ही डिडंट चार्ज एनीथिंग। तो उस दिन से इट बिकेम ए परमानेंट पार्ट ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस, फिर ये हिस्सा ही बन गया अल्कोहलिक्स अनोनिमस का। जो उससे पहले लॉर्ड प्रेयर और सेंट फ्रांसिस प्रेयर जो हम जानते हैं वो होती है। आज भी विदेशों में अगर एक ही मीटिंग में कोई लोग करते होंगे, आप में से ज़रूर, एक इंटरनेशनल मीटिंग, उसमें शुरुआत तो सेरेनिटी प्रेयर से ही करते हैं, लेकिन कुछ मीटिंग का जो समापन होता है वो लॉर्ड प्रेयर से करते हैं। हमारे इंडिया में नहीं करते, बट प्रेयर इज ए प्रेयर। देखिए ना, प्रेयर, प्रार्थना का कितना बड़ा महत्व है। अब हम उस टॉपिक पे आ जाते हैं। अब ये तो हो गई हिस्ट्री वाली बात कि भाई कहाँ से उत्पन्न हुई, क्योंकि बिल साहब की देन है नहीं, किसी ए मेंबर की देन नहीं है, ये एक अननोन बंदे की देन है, जो आज तक पता नहीं चल पाया कि कौन है, क्योंकि उसमें कन्फ्लिक्ट है उसमें। तो उसमें भी हम नहीं जाएंगे कि उसकी अपनी है या उसको भी कहीं से मिली थी। जहाँ कहीं से भी मिली थी, मेरे लिए रेडी टू मेट मेरे को मिल गई। तो मैं ज़्यादा उसमें गहराई में जाके मेरे को उसकी और इतनी खोज भी नहीं करनी कि उस वाकई उस आदमी ने लिखी थी क्या। मेरे लिए इसका मतलब ये इतना बड़ा गहरा मतलब हो गया कि ये एक वेपन बन गई मेरे लिए, अल्टीमेट वेपन। एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैनॉट चेंज, आई कैनॉट चेंज माई डिजीज। यही मेरा फंडा क्लियर कर दिया इन्होंने कि भाई साहब आपको एक रोग लगा हुआ है जिसका नाम है अल्कोहलिज्म,
ये अब चेंज होने वाला नहीं है। इसलिए इसलिए अब आप मुनासिब यही होगा, आप भी अपनी सोब्राइटी डेट को चेंज मत होने दो। आप इसी के साथ ही अब आपको जीना पड़ेगा। बट कैसे जिए? भाई शराब बंद हो गई, अब शराब बंद होगी तो मुझे तो कुछ ना कुछ मांगता है मेरा दिमाग। तो पहले मैं शराब से उसको कवर कर रहा था, अभी इसको कैसे मैं अपना ठीक करूं? जो मेरी नेचर है, रिजेंटफुल, सेल्फिश, डिसऑनेस्ट, डर, सब जिक्र है इसका, सब बिग बुक में सब इसका बताया गया है कि बाय नेचर आई एम ए वेरी सेल्फिश पर्सन, रिजेंटफुल पर्सन, सेल्फिश हूँ, डिसऑनेस्ट हूँ, अफ्रेड हूँ। तो अपने आप से तो मैं रेस्टलेस रहता हूँ, मैं इरिटेबल रहता हूँ, मैं डिसकंटेंट रहता हूँ। ये मेरी रूट में गए हुए हैं, ये अंदर तक इतनी गहराई है इनकी, वो अंदर तक पनपते हैं ये तो सारी चीजें पता तब लगी थी जब थोड़ा सा प्रोग्राम मैंने करना शुरू किया, इन्वेंटरी लिखी अपनी, तो पता लगा कि मैं तो शराब उस वक्त पी नहीं रहा था। ये तो जब से विराजमान है मेरे अंदर, मतलब बाय डिफॉल्ट है मेरे अंदर। हो सकता है नॉर्मल इंसान के अंदर भी होती होंगी, पर मुझे क्या पता वो कैसा फील करता है। मैं तो यहाँ रिलेट कर पाता हूँ एक ही मीटिंग में, जब लोग शेयर कर रहे होते हैं अपना एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप, तब मुझे लगता है यार ये सब मेरे साथ भी चलता है ये। मैं बिग बुक पढ़ता हूँ तो मेरे को वो स्पेशली जो कहानियों वाला सेक्शन है आफ्टर 164, वो कहानियों से मेरे को रिलेट कर पाता हूँ कि हाँ यार मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। ये जो फियर, रेस्टलेसनेस, डिसकंटेंट, बट आई यूज टू ट्रीट विद अल्कोहल। पहले तो मेरा एक समाधान था ना, एक झोला छाप डॉक्टर था मेरे पास, झोला छाप डॉक्टर। एवं मैं विश्वास किए जा रहा था उसके ऊपर, दारू। और वो ट्रीटमेंट ऐसा था कि वो जान ले रही थी मेरी रोज। मुझे कई बार समझ नहीं आती मैं कैसे बच कैसे गया। बहुत लोग बोलते हैं इधर अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आके कि एक मिरेकल है कि मैं जिंदा बच गया। 100% इट्स अ मिरेकल। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मेंबर बनना इटसेल्फ इज अ मिरेकल। अब उसे बने रहने के लिए तो थोड़ा बहुत तो वो करने के लिए कह रहे हैं ना, मीटिंग काहे के लिए कर रहे हैं हम, काहे के लिए लिटरेचर है, काहे के लिए प्रेयर है, ये सब करने के लिए है ना, खाली पढ़ने के लिए थोड़ी है। इतनी ऐसी वाली बीमारी नहीं है ना कि पढ़ के मैं याद कर लूं, रट्टे मार लूं इसके। वो सारा कुछ जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए कह रहा है। ये जो चीजें हैं ये सारी बिग बुक में जो लिखी हुई हैं, प्रेयर का जिक्र भी आता है उसमें। और जहाँ पे जिक्र आता है उस चैप्टर का नाम भी इनटू एक्शन है। इनटू एक्शन, एक्शन इज द मैजिक वर्ड। एक्शन करूंगा तब काम बनेगा। खाली प्रेयर कर लूं और एक्शन नहीं करूं, नहीं चलता है काम। फेथ विदाउट वर्क इज डेड। उस तरह की बीमारी नहीं है मुझे मंदिर जाके घंटी बजा के आ जाऊं, सत्संग का पाठ सुन लूं, हनुमान चालीसा पढ़ लूं। ये सारे किए मैंने पहले, ऐसा नहीं कि मैं इनके अगेंस्ट हूं, आज भी करता हूं। जो मेरा रिलीजन है मैं करता हूं, सब लोग करते हैं, कोई नई चीज नहीं है। बट दैट डज नॉट सॉल्व द पर्पस। ये सारी जो 2 बार आत्म शांति की प्रार्थना में 2 बार बदलाव का नाम क्यों दे रहा है वो? ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. वो बदलेगा नहीं, वो कह रहा है भाई साहब आप बदलोगे नहीं अगर अपने मन को, अपने दिमाग को और अपनी सोच को, अपने एटीट्यूड को, अपने इमोशंस को बदलोगे नहीं, तो ये पुरानी सोच से आप सोबर नहीं रह सकते। आपकी सोबराइटी चली जाएगी और वो प्राइमरी पर्पज है आपका, वो भूलना कहीं। कहीं आप सोचो कि ये कोई संत बनने का प्रोग्राम है, वो पहले भी ये सारा कुछ जिक्र किया जा रहा है, वो अपनी किताब किताब में सारा कुछ जिक्र है इस चीज का कि वी आर नॉट सेंट्स। पहले कह रहे कि भाई साधु बनने का प्रोग्राम नहीं, कहीं सोचो कि बहुत लिखाई कर लोगे, बड़ी प्रार्थनाएं कर लोगे, बड़े। मैंने कभी आज तक ऐसे दिमाग में नहीं आया कि कोई अच्छा इंसान बनने की भी दिमाग में आई हो। एक यूजफुल सिटीजन, एक यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, एक अच्छा हस्बैंड, एक अच्छा फादर, एक अच्छा बेटा,
तो सब कुछ तबाह हो चुका था, जो उनको सब उनको सब ठीक ठाक देखना मेरा ये एक मकसद है बस, इसके आगे नहीं, बहुत लंबा चौड़ा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैं पहले सब इन चीज़ों को चेंज करने के चक्कर में लगा हुआ था कि ये चेंज हो जाए ना, इनका बिहेवियर ठीक हो जाए तो मैं पीऊंगा नहीं कभी। ये थोड़ा ढंग से कर लें काम, ये मेरी बात मान जाएं, यानी मेरे हिसाब से चीज़ें हों, अब तो ठीक है। कंट्री बिल्कुल ठीक नहीं है, सफाई यहाँ रहती नहीं है बिल्कुल, बिल्कुल लोग बेहुदा लोग हैं, रेड लाइट जंप कर जाते हैं, समझते ही नहीं है बात को। ये सोब्राइटी की बात बता रहा हूँ, ये सोब्राइटी में हुए शुरू शुरू में ये। क्यों? क्योंकि सेरेनिटी प्रेयर का पूरा मतलब ही नहीं समझ आ रहा था। कर रहा हूँ, सुबह भी कर रहा हूँ, शाम को भी कर रहा हूँ, मीटिंग में भी कर रहा हूँ, लेकिन गहराई नहीं समझ पा रहा था उसकी। अब गहराई तभी समझ आई जब अंदर और ज्यादा, जब पहले तो बैंड बजा था, बैंड बजते बजते यहाँ तक पहुंच गया, बैंड बाजे बारात के साथ ए में, तो आते ही जंग जीत ली मैंने, हाथ खड़े कर दिए ना मैंने। आप लोगों ने कहा सरेंडर करो, लो जी सरेंडर हो गया। बट दैट वाज ए वेरी स्मॉल पार्ट, बहुत छोटा सरेंडर था वो। शराब के आगे सरेंडर, शराब के आगे सरेंडर, तो शराब से जीत हो गई। अब अब शराब के बिना लाइफ, एक तो पीना हो गया, अब जीना, जियोगे कैसे? अब जीने के आगे फिर सरेंडर करो, फिर स्टेप 3 कि अब आप अपनी नहीं चलाओगे, अपनी जिंदगी, अपनी जो आपकी जो सोच है, इसको प्रभु के हवाले करो। जब पहला और दूसरा कदम आपने ले लिया है, तो अब आपका तो कोई रोल ही नहीं है ना फिर। आप खाली अपना कर्म करो, कर्म ही प्रधान होता है। जो कर्म है, जो राइट जो आपके सामने जो नेक्स्ट राइट थिंग है, उसको करो आप, गॉड्स विल में जाने की कोशिश करो। फिर धीरे धीरे समझ में आया, प्रोमिसेस पढ़वाने शुरू किए मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को। चौथे कदम पे मैं आ गया। वो उसी हिसाब से ये सारा प्रोग्राम बना हुआ है। 12 कदम, 12 परंपराएं, 12 कॉन्सेप्ट, 12 प्रोमिसेस भी 12 ही हैं। वो भी उसी ऑर्डर में लिखे हुए हैं, उनका सारा सबका जो है एक से एक दूसरे से रिलेशन है, पैरेलल बोलते हैं, पैरेलल है, दे आर ऑल पैरेलल। मैं चौथा कदम करता हूँ, शुरू करता हूँ, तो मुझे चौथा प्रॉमिस दिखता है उसमें, वी विल कॉम्प्रिहेंड द वर्ड सेरेनिटी एंड वी विल नो पीस। हम उस शांति को जानेंगे, क्या जो भी बोलते हैं हिंदी में। क्यों? क्योंकि आप मेरी, तेरी इच्छा चले मेरी नहीं, दाई विल बी डन नॉट माइन। अब तीसरा कदम पक्का हो चुका है। जैसे मैंने कहा, मेरे को बड़ा टाइम लगा, और मुझे टाइम लगवाया, मुझे भागा दौड़ी नहीं करवाई मेरे स्पॉन्सर ने कि भाग 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 बेटा, जल्दी जल्दी कर ले फटाफट, कोई शांति पुरस्कार तेरे को ही मिलना है। ऐसा नहीं है, ये पुरस्कार लेने वाला प्रोग्राम नहीं है, ये जिंदगी बचाने वाला प्रोग्राम है। कि जब तक जीना है, अच्छे से जीना है। सारी जिंदगी जो वेस्ट हो गई पहले, जो चला गया, उसका जिम्मेवार मैं नहीं हूं। अब मुझे जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। नाउ आई नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सोब्राइटी, फॉर माई रिकवरी। अब मेरे पास कोई वो नहीं है कारण कि मैं कहूँ कि नहीं जी अभी इस वजह से ऐसे हो गया, इसके कारण ऐसा हो गया। अब इफ एंड बट्स बंद हो गए। अब आप, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड एक रास्ता मिल गया है, विलिंग टू गो टू एनी लेंथ, वी आर विलिंग टू ग्रो along spiritual lines। अब जैक को इसीलिए जम गई थी ना ये लाइनें। जैक ने जब अखबार पढ़ रहे थे, उनको लाइन इसलिए जम गई थी कि यार ये कुछ बात जम रही है मेरे को। और ग्रुप कॉन्शियस हुई, ग्रुप में सारे ही अल्कोहलिक होते हैं, कोई भी बात होती है तो वी ऑल अंडरस्टैंड ना। हम कोई जूस पी के थोड़ी यहाँ बैठे हुए हैं, और या हम कोई अलग अलग थोड़ी फील कर रहे हैं, वी ऑल हैव सेम फीलिंग्स। इमोशनल टर्मोइल है हमको, हम लोग झेल नहीं पाते हैं, न ज्यादा खुशी न ज्यादा गम। डिप्रेशन में आ जाते हैं, तब मुसीबत खड़ी हो जाती है। बहुत खुशी हो तो वो भी नहीं झेली जाती। नॉर्मल नहीं है ना, एबनॉर्मल है। तो ये है जो
सेरेनिटी प्रेयर है, ये जो जब मैं करता हूँ, तो ये मुझे उस दुविधा से निकालती है जिस चक्रव्यूह में मेरा दिमाग फंसा होता है। फंसता मेरा दिमाग ही है। आप कोई शरीर की प्रॉब्लम थोड़ी है, और मतलब वैसा थोड़ी है कोई प्रॉब्लम है कि मेरे को ऑब्सेशन आएगा, आ गया है। अभी तक तो आया नहीं। शुरू के 3-4 साल मुझे कभी-कभी ड्रीम आता था। कभी-कभी ड्रीम में आ जाता था कि मैंने शराब पी ली। वाक़ई में डर जाता था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, डर ही जाता था मैं। लेकिन उसको शेयर करता था मैं, मेरा स्पॉन्सर बताता था, कह रहा ये कोई एक्शन थोड़ी है, आपने कोई एक्शन थोड़ी कर ली है, पर इसके आगे तो आप पावरलेस है ना, ड्रीम के आगे तो आप पावरलेस हैं। एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, कैन यू चेंज दिस? नो, आपके बस का नहीं है। आपके बस का क्या है? एक्शन करना। नेक्स्ट एक्शन क्या है कि आप शेयर कर दो। आपने मेरे साथ कर दिया, मीटिंग में जाके शेयर कर दो, लिख लो इसको, प्रार्थना करो भगवान से, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी करो, थोड़ा नंगे पांव घास पे चलो। ये छोटे छोटे टिप्स मेरे को बताने शुरू किए कि मैंने ये सब कभी करे ही नहीं थे। मेरे पास टाइम ही नहीं होता था सुबह सुबह घास पे चलने का। मैं अलग ही दुनिया में था एक, बिल्कुल। मेरे को क्या मतलब है ये घास का और ये नेचर का, मुझे कुछ नहीं पता था। सारा दिन मतलब मेरा एक ही काम में, इसी काम में गुजरता था। एक बहुत बड़ा धंधा था मेरे पास, ये दारू पीना या दारू के बारे में ही दिमाग को उलझाए रखना। तो आज सिचुएशन आज क्या है? लोग तो वही हैं आज भी जो पहले थे, दुनिया वही है पहले वाली, लेकिन मैंने एक अलग दुनिया बना रखी थी अपनी। मेरी दुनिया अलग थी। तो ये प्रोग्राम मुझे लेके आया इस दुनिया में, एक रियल वर्ल्ड में। तो आज मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो जीवन रक्षक, मैं इसे कहूंगा, इस प्रार्थना का नाम है जीवन रक्षक प्रार्थना। भले ही मैंने इसको पहली बार जब मैंने मैंने कभी नहीं सुनी थी ये प्रार्थना, इस तरह की ये वाली वर्डिंग मैंने कभी नहीं सुनी थी। भगवान को मैं मानता था, आज भी मानता हूँ, लेकिन ये वाली चीज मेरे को एकदम पहली दफा पहली मीटिंग में मेरे को इसका पूरी मेरी इतनी याददाश्त उस वक्त इतनी अच्छी तरह कि उस वक्त क्या महसूस हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ना कुछ कुछ ना कुछ एक लगा था कि हम हाथ पकड़ के हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो देखिए उस वक्त जमाना था जब ये सब फिजिकल मीटिंग होती थी। अभी 2 साल से कुछ इस तरह से चल रहा है कि हम फोन मीटिंग कर रहे हैं या ये जूम कर रहे हैं। तो भाई हाथ पकड़ के प्रार्थना करना और बड़ी ऊंचा से बोलना, कुछ कुछ मेंबर से बड़े ऊंचा बोलते थे। एक हमारे बहुत मेरे बड़े प्यारे मित्र थे, बड़े ही नहीं है अब वो इस दुनिया में। उनकी आवाज अलग, एक आवाज होती थी उस कमरे में। एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैनॉट चेंज, वी कैनॉट चेंज, सॉरी, वी वर्जन होता है उसमें। तो जैसे मैंने कहा कि शांति को समझेंगे और शांति को जानेंगे, ये प्रॉमिस जब मेरे को पढ़ाया गया, अब मैं चौथा कदम लिख रहा था जब भी मेरे को प्रॉमिसेस के दर्शन करवाने शुरू कर दिए थे मेरे स्पॉन्सर ने। और ये भी बता दिया था ये सारे पूरे होंगे, कुछ कभी जल्दी हो जाएंगे, कुछ थोड़े समय लगेगा कुछ कुछ को होने में, लेकिन अगर मैं इन पे काम करता रहूंगा तो फिर मुझे पता चला कि मेरा सारा जो जीवन है वो एक डरों से मतलब एक घिरा हुआ था। अब डर डर से निकलने का क्या रास्ता है? डर से कैसे, कहाँ से हिम्मत मिले है कि डर से बाहर आया जाए, फियर से फेस में आया जाए। तो फिर यही प्रार्थना ही काम आई थी। इसी प्रार्थना को ही मेरे को कहा गया करने के लिए। साथ में थर्ड स्टेप प्रेयर है। अब आप ये देखेंगे कि आप बिल साहब ने क्यों इसका जिक्र किया है अपना
लिटरेचर में, किताब के अंदर, कि 11वें कदम की क्यों बात कर रहा है वो, 11वें कदम में क्यों बोल रहा है कि प्रेयर एंड मेडिटेशन, कि हमारा जो संबंध है उस परमात्मा से मुझे और ज्यादा दृढ़ करना है, कॉन्शियस कांटेक्ट विद गॉड, टू इम्प्रूव करना है उसको, और बेहतर बनाना है। क्यों? क्योंकि मेरा मेरा जो अ, बचाव है, मेरा जो डिफेंस है, वो उसी के पास ही है, किसी इंसान के पास नहीं है। इंसान के पास होता तो मैं हो ही क्या होता ना पहले ठीक, अपने घर वालों की मान ली होती बात। मैंने देख रहा था मैं इतने दुखी हुए मेरी वजह से, इतना टर्मोइल हो रखा है घर में। क्यों? क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आ रही थी बात, और उनका समझाने का तरीका मुझे समझ नहीं आ रहा था। अब यहाँ क्योंकि मेरे को आप लोगों ने करके दिखा रहे थे, आप करके दिखाते हो, मैं यकीन कर लेता हूँ आपकी बात। लिटरेचर जो बोलता है मैं उस पर यकीन करता हूँ, क्योंकि वो उसमें क्लियर लिखा हुआ है। जब हम अल्कोहलिज्म वाला चैप्टर पढ़ते हैं, शराबीपन वाला, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, उसकी आखिरी लाइन प्रूफ है बिल्कुल, कि माय डिफेंस मस्ट कम फ्रॉम हायर पावर। मेरा जो डिफेंस है वो सिर्फ हायर पावर के पास ही है। हायर पावर बोले तो गॉड, गॉड की बात हो रही है। इसलिए जैक, जैसे मैंने कहा, जैक की बात हम बार बार जैक क्यों बात करते हैं, क्योंकि जैक वो आदमी था जिसकी निगाह पड़ी थी इन लाइनों के ऊपर। आज भी यही होता है ना, मीटिंग में हम मेंबर्स में कोई चीज, हमारे पास कोई अच्छा चीज आती है, आइडिया आती है, हम आके शेयर करते हैं ना मीटिंग के अंदर, तो जिसको लेना होता है वो अट्रैक्ट कर जाता है, वो उसको ले लेता है। ऐसे कुछ मेरे को हुआ था, मैंने पहले दिन मैंने वो ले लिया, मेरे को तो शराब पीनी नहीं पड़ी दोबारा, क्योंकि मैं तो पहले ही बहुत सारा अपना क्रियाक्रम करवा के ही आया था। मेरे पास तो गुंजाइश ही नहीं थी ना और कि उसके बारे में और सोचा जाए, शराब के बारे में। अब तो मेरे को तो ये था कि शराब बंद बंद तो हो गई, अब शराब बंद करके अब जिया कैसे जाए। फिर ये धीरे धीरे पता लगा कि भाई साहब, जियोगे तभी, अगर प्रोग्राम करोगे तो 12 कदम करोगे तो करने के बाद ही तो जियोगे, जी के थोड़ी करोगे। पहले करो, समझ समझ भी तभी आएंगे। ना ये समझने की चीज है, ना ये कुछ करने की चीज है, इसको करो। वो करने के लिए लिखा हुआ है, हियर आर द स्टेप्स विच वी टुक एज ए प्रोग्राम ऑफ रिकवरी। अब आप सोचेंगे हम 12 कदम की बात कर रहा हूं या मैं प्रार्थना की बात कर रहा हूं। प्रार्थना के अंदर ही 12 कदम है। दिस होल सेरेनिटी प्रेयर कंसिस्ट ऑफ 12 स्टेप्स। ये बात समझते समझने में मेरे को कम से कम 8 से 10 बरस लग गए होंगे। क्यों? क्योंकि तब तक मेरे जाके पूरे हुए। जब पूरा मैंने किया, ये स्टेप्स को ढंग से किए, इंक्लूडिंग माई अलॉट ऑल अमेंड्स, भले ही एक आध रह गया, वो रह ही जाएगा मेरे को लगता है। कोई कोई होती है, कोई कोई चीज ऐसी होती है कि नहीं आती, अंदर से हिम्मत नहीं आती, या फियर आता है, या पता नहीं क्या क्या होता है, आदमी सोचता है कि चलो यार भगवान से ही माफी मांग लो। हो गया था ऐसा, क्योंकि उसको फेस करने की हिम्मत नहीं है, वो वहां तक जाने की हिम्मत नहीं है कि उसको जाके ऐसे बोला जाए। इनडायरेक्टली भले ही बोल दिया गया है, लेकिन डायरेक्ट अमेंड्स कई बारी, कोई कोई अमेंड ऐसा रह जाता है लाइफ में, बट दैट्स नॉट ए बिग डील, ठीक है। और डर रहता है, उसका भी डर रहता है। डॉक्टर बॉब की हिस्ट्री अगर देखते हैं तो डर तो रहता ही है, फियर ऑफ रिलैप्स आ जाता है कभी कभी। देखो भगवान चाहेगा तो वो भी हिम्मत आएगी। मांगता हूँ, लेकिन मैं हिम्मत मांगता हूँ भगवान से कि वो ताकत दे दे मेरे को, कि एक दिन मैं चला जाऊं और जाके आई शुड माउथ द वर्ड्स कि ये हुआ मेरे से बचपन में। तो आज मैं रिकग्नाइज करता हूँ यार, है कि ये जो बिगिनिंग ऑफ विजडम है मेरे लिए, ये तभी आई जब मैं कंप्लीट डिफीट, जब मैंने एडमिट कर ली, ओनली व्हेन आई कंसीडर्ड कि आज मतलब अब मेरे को कुछ पता नहीं है, अब आप बताओ क्या करना है, हे प्रभु आप बताओ। अब प्रभु की ये जो मैं जो कह रहा हूँ कि मेरे को समय लगा इस सेरेनिटी प्रेयर समझने में, ये तभी समझ आया ना कि आप लोगों के बीच में ही भगवान बैठा हुआ है। वो जो वो जो हायर पावर की बात होती है,
वो यहीं से उत्पन्न है। उसकी जो मेरे को फील आती है वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में ही आती है। जो 11वें कदम की बात होती है, वो 11वें कदम प्रैक्टिस करने के लिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग से अच्छा कोई स्थान ही नहीं है। प्रेयर एंड मेडिटेशन ह्यूमन पावर है ना, ये ह्यूमन पावर प्लस 12 कदम नॉन ह्यूमन पावर, वो नॉन ह्यूमन है। दोनों मिला के ही तो काम कर रहे हैं मेरी जिंदगी में। यानी इसके अंदर सारा प्रोग्राम तभी तो लिखा हुआ है कि साइकेट्री भी इसी में है, साइकोलॉजी भी इसी में है, मेडिसिन भी इसी में है, रिलीजन भी इसी में है, सब कुछ तो इसी में ही है, इसी प्रोग्राम में। तो ये बिल साहब तभी तो कह रहे थे कि इन कभी मैंने इतनी 26 शब्दों में, कभी इन 3 लाइनों में इतना पूरा एक का प्रोग्राम मैंने नहीं देखा। जो एक को-फाउंडर जब कन्विंस हो रहा है तो मैं किस खेत की मूली हूँ। जब वो ही कन्विंस हो गया कि हाँ यार ये कुछ तो है, तो लॉर्ड्स प्रेयर जैसे सेंट फ्रांसिस प्रेयर के बाद इसको जगह दे दी गई। तो मेरी जिंदगी में आज यही है कि आज मैं कभी जब भी परेशानी में आता हूँ, है खुशी हो या गम, मगर पिएंगे नहीं हम, आज पिएंगे नहीं हम। पीना इज नॉट माई सोल्यूशन नाउ, वो बड़ी पुरानी बात हो गई। अब पीना मेरा सोल्यूशन नहीं है। मेरे को एक और दूसरा समाधान दिया गया है, यहाँ पे एक सोल्यूशन दिया गया है, एक भगवान भगवान दिया गया है मेरे को। भगवान करोड़ों अरबों रुपया खर्च के ना मिले लोगों को, कहाँ कहाँ कितनी कितनी ऊंची पहाड़ियों पे चोटियों पे चढ़ जाते हैं भगवान की फील के लिए। मैं घर बैठे आप लोगों से बात करते करते मुझे फील आ रही है, आप लोगों को सुनता हूं तो मुझे फीलिंग आती है। मुझे उसी भगवान की तलाश है। मैं एक बीमारी से ग्रस्त हूँ, मेरा पर्पस है कुछ मीटिंग में आने का ताकि मैं दोबारा शराब की तरफ न चला जाऊं। प्राइमरी पर्पस वही रहेगा मेरा। वो पहली लाइन में मेरे को दिखा दिया गया है उसने कि भाई साहब आप पावरलेस है, पावरफुल मत बन जाना कभी। और उसके आगे कार्यक्रम है सारा, उसके आगे सारा कार्यक्रम है, उसके आगे फिर वो कार्यक्रम नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा क्रियाक्रम शुरू हो जाएगा। वो क्रियाक्रम तो पहले करवा चुके हो तुम, अब दोबारा करवाना चाहते हो तो आप सोचिए। ये छोटी सी ट्रिक तो मेरे को समझ आ गई थी कि शराब बंद करने का तो यार तरीका तो बहुत बढ़िया मिल गया यहाँ पे। अब बंद करके जो ये प्रार्थना जो मदद करती है, तो भाई साहब इससे इससे पावरफुल टूल नहीं है मेरे को अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, जहां तक मैं समझता हूँ। ठीक है स्टेप्स करने पड़ते हैं, इन्वेंट्री लिखनी पड़ती है, अमेंड्स करने पड़ते हैं, अपने डिफेक्ट्स के ऊपर काम करना पड़ता है, प्रेयर करनी पड़ती है, इन्वेंट्री अपना जर्नल बनाना पड़ता है, ग्रेटिट्यूड लिस्ट सब तो करता ही हूँ। दूसरे पीड़ित तक संदेशा पहुंचाना पड़ता है। पहले लोग मेरी मदद करते थे, आज मेरा फर्ज बनता है लोगों की मदद करता हूँ। क्यों? क्योंकि अपनी सोब्राइटी बचाने के लिए, कोई एहसान थोड़ी करता हूँ किसी पे। 12वां कदम मुझे यही कह रहा है। तो एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज। मैं जब ये अकेला करता हूँ प्रार्थना, तब तो ये सिर्फ मेरे तक सीमित रहती है। लेकिन जब मैं मीटिंग के अंदर जब मैं ये करता हूँ, इसका मतलब एकदम कुछ विशाल बन जाता है। स्पेशली बोला जाता है कि वी वर्जन आप इस्तेमाल कीजिए ताकि हम सबका कल्याण हो। फिर वो आगे जाके ट्रेडिशंस में और चीजें समझ आती हैं, जब ट्रेडिशन करने लगो कि यूनिटी में कितनी बड़ी ताकत है। क्यों वी वर्जन करते हैं कि हम सबको एक दूसरे को मोटिवेट करना है, को एक दूसरे को इनकरेज करना है ताकि हम सबका कल्याण हो, सब सोबर रहें। होलसेल मिरेकल्स हैपन कहते हैं ना, होलसेल मिरेकल यही है। मीटिंग के अंदर जो होलसेल रिकवरी होती है वो इसी तरह से होती है। और सुधीर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब ये मतलब मेरे को ये याद याद रखना पड़ता है, हाँ, कि कुछ चीजें मेरे कंट्रोल में हैं और कुछ चीजें आर बियॉन्ड माय कंट्रोल। ये चीजें जो है मेरे को, जो पहले परेशान करती थी, है वो कंट्रोल शब्द निकाल दिया मैंने अपने डिक्शनरी में से।
कि जब मैं दारू को भी नहीं कंट्रोल कर सका तो पीपल प्लेसेस एंड सर्कमस्टांसेस को कैसे क्यों कंट्रोल करना चाहूंगा। मैं छोड़ देता हूँ। जैसा मैंने कहा, छोड़ने के लिए तीसरा कदम ही अडॉप्ट करना पड़ा। अब देखिए, हम क्यों कह रहा हूँ कि 12 के 12 कदम इसी में छिपे हुए हैं। कदम करो तो पूरी प्रेयर समझ आ जाती है। तो यही है बस। इस टॉपिक के ऊपर तो कोई ज़्यादा और तो मेरे पास बोलने के लिए नहीं है। मैं ये कहूँगा कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा हथियार है, सेरेनिटी प्रेयर। क्योंकि जो मेरी बीमारी है वो बिल्कुल अ, आत्मा के साथ जुड़ी हुई है। और आत्मा अगर मेरी प्रसन्न नहीं रहती, अगर मैं शरीर नहीं रहता और मैं खाली नशा नहीं करके अगर मैं रेस्टलेस रहूं या उसमें रहूं, तो वो शायद कोई लॉजिक नहीं है फिर वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में रहने का। फिर तो ड्रिंकिंग और नॉट ड्रिंकिंग, देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस। तो आई हैव टू एंजॉय द मोमेंट है। और मैं हार्डशिप को कैसे फेस करता हूँ आज की तारीख में, चैलेंजेस को कैसे फेस करता हूँ है, वो मेरी मदद करती है आत्म शांति की प्रार्थना। क्योंकि कहीं पे भी यहाँ सोब्राइटी रिकवरी की बात नहीं कर रहा है इस प्रार्थना के अंदर कि गॉड ग्रांट मी रिकवरी, गॉड ग्रांट मी सोब्राइटी। अरे भैया, गॉड ग्रांट मी सर, आपको सोब्राइटी तो पहले दिन से ही मिल गई। और हर एक जो भी लेना चाहे ले सकता है पहले दिन से ही। उसको मेंटेन करने के लिए सारा प्रोग्राम है। सोब्राइटीज तो भगवान की तरफ से मिलती है, वो तो गॉड ग्रेस हो गई आपके ऊपर। किसी एक मेंबर ने थोड़ी दिया आपको सोब्राइटी। आपके ऊपर ग्रेस होनी थी, आप एक मेंबर बन गए या यहाँ तक पहुंच गए। यहाँ पे कुछ मैसेज मिला आपको, मैसेज अट्रैक्ट करके आप सोबर हो गए। अब उसको मेंटेन करने के लिए तो ये सारे टूल्स ही हैं। तो ये सबसे जो उत्तम टूल है, ये आत्म शांति की प्रार्थना। 4 6 8 10 दफा तो दोस्तों मैं करता ही हूँ इसको। और जब जब मैं करता हूँ, मैं देखता हूँ कि एक एक अलग ही एक चित्त प्रसन्न हो जाता है, एक आत्मा आत्मा जो है खुश हो जाती है। एक फील आता है कि यार ये ये रेंटल है, ये सारी जिंदगी रेंटल है। मैं तो किराए की उसमें रह रहा हूँ जिंदगी में। तो मुझे अपना कर्म करते रहना है, अपना किराया चुकाते रहना है। अगर मुझे सोबर रहना है तो अपना किराया टाइम पे चुकाता रहूं, ऑन अ डेली बेसिस, वन डे एट ए टाइम। लॉन्ग फॉर्म देखिए ना, लॉन्ग फॉर्म खत्म करता हूं अपना सौरभ भाई। इसका जो लॉन्ग फॉर्म है सेरेनिटी प्रेयर का, जो डॉक्टर रेनॉल्ड ने लिखी है, ऐसा बताते हैं कि उनका ही लिखा हुआ है। हम यहाँ तक सीमित रखते हैं, गॉड ग्रांट अस द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स वी कैन नॉट चेंज, करेज टू चेंज द थिंग्स एंड द विजडम टू नो द डिफरेंस है। हमारी यहाँ तक है, इसको शॉर्टन किया गया। लिविंग वन डे एट ए टाइम, ये इस प्रार्थना के अंदर है। लिविंग वन डे एट ए टाइम, एंजॉइंग वन मोमेंट एट ए टाइम, एक्सेप्टिंग हार्डशिप एज द पाथवे टू पीस। लॉन्ग फॉर्म, हर चीज की पहले लॉन्ग फॉर्म थी, उनको शॉर्ट किया गया। ट्रेडिशन भी बड़े लंबे होते थे। यानी एक दिन के हिसाब से मैं कितनी अच्छी जिंदगी जी सकता हूँ, जो मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। अरे शराब तो चली गई, अपने आप ही चली गई, पता भी नहीं चला कब ऑब्सेशन चला गया, कब मेरे मुंह से ही निकलने लग गया अब ये शराब की तो मेरे को जरूरत ही नहीं है पीने की। लेकिन समस्या है, समस्या क्योंकि वो कहता है जी आप सोचो कि अब आप कभी ग्रांटेड ले लोगे इसको। ग्रांटेड नहीं, मुझे इसको मेंटेन रोज करना पड़ेगा। और यही है सबसे सबसे जो बेस्ट टूल जो मैं कहूँगा, अगर ये कोई अल्टीमेट अगर टूल है, अल्टीमेट वेपन है मेरे पास, तो ये आत्म शांति की प्रार्थना ही है। इसका इस्तेमाल करके मैं रोजाना जो है ना अपना, शुरुआत ही यहीं से होती है। सुबह की जो शुरुआत है, दिन की जो शुरुआत है, वो यही मुंह से अल्फाज ही यही निकलते हैं। यही तो बताया ही था आपने पहले दिन भी। क्योंकि पहले दिन भी वो ऐसा थोड़ी कि आज बीमारी बदल गई है। पहले दिन भी उसी बीमारी का वही नाम था, आज भी वही नाम है। पहले दिन समस्या बहुत गंभीर थी। पहले दिन समस्या इतनी थी कि कैसे छूटेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। और जैसे ही आप लोगों ने कहा कि भाई साहब क्या हो गया आपको, आपको तो बता दिया गया आपके पास पावर ही नहीं है, तो आप छोड़ दो ना उसके ऊपर। तो पावर मिल गई, एक नई पावर मिल गई अब जीने के लिए। ये प्रार्थना, एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज। किसी ने कुछ कह दिया, मैं नहीं बदल सकता भाई साहब, इसको छोड़ो यार, लेट गो करो। छोटे छोटे स्लोगन काम आ जाते हैं।
ना मैं किसी को बदल ही नहीं सकता, ना मेरा काम है बदलने का, ना मेरे को अल्कोहलिक्स अनोनिमस में बोला गया कि भाई साहब ये एडवाइजर अनोनिमस है, आप एडवाइस करो लोग, क्या आप क्या एडवाइस करते हो? मुझे किसी को एडवाइस नहीं करना। मेरे लिए प्रोग्राम बखूबी काम करता है। ये प्रोग्राम को मैं अडॉप्ट करता हूँ, प्रोग्राम की एडवाइस लेता हूँ। प्रोग्राम मेरे लिए सजेस्टेड नहीं है, ये मेरे लिए एडवाइस है। मेरे को एडवाइस कर रहा है कि भाई साहब आप ले लो इसको, नहीं तो मरोगे तुम फिर जाके, फिर शराब पी सकते हो। ऐसा ही होता है ना, एक ही मीटिंग में भी होता है, देखा है हमने, बिग बुक में भी लिखा हुआ है, कई कई सालों के बाद उदाहरण है। तो यही सीखने के लिए दोस्तों मैं आता हूँ यहाँ पे, कि आप लोगों के पास जो कुछ है, कुछ आप जो साझा करते हो, प्रार्थना जरूर, मैं प्रार्थना का बहुत मैं तो देता ही हूँ हमेशा। मेरी कोशिश रहती है किसी भी मीटिंग में जाऊं तो प्रेयर टू प्रेयर मीटिंग जरूर अटेंड करूं, क्योंकि उसका बहुत ही ज़बरदस्त सिग्निफिकेंस है। सो मैं अपनी शेयरिंग अब यहीं समाप्त करता हूं। सौरभ भाई, एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और सनराइज न्यूकमर मीटिंग का ग्रुप का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने धैर्यपूर्वक सुना। धन्यवाद।